बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में अब मोकापा एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेडीयू के चर्चित बाहुबली नेता और उम्मीदवार आनंद सिंह ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल आनंद सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वे भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाएं, अगर वे नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा इस लाइन में। आनंद सिंह ने न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार की उनकी राजनीतिक पहचान के असली सूत्रधार हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने ही हमें मौका दिया है, उन पर भरोसा जताया है। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो विधायक बनकर भी मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उनका कहना था कि बिहार में विकास और स्थिरता का पर्याय सिर्फ नीतीश कुमार ही है। प्रशांत किशोर की उस भविष्यवाणी पर भी आनंद सिंह ने करारा जवाब दिया है, जिसमें कहा गया था कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस पर अनंत ने चुटकी ली, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे? बिहार में नीतीश जैसा दूसरा कोई नहीं, भूतो न भविष्यति। बिहार में नीतीश कुमार दोबारा पैदा नहीं होंगे। आपको बता दें कि मोकापा से अनंत सिंह के मुकाबले में बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि वे किसी से मुकाबले की राजनीति नहीं करते। जनता के बीच काम और ईमानदारी से सेवा करना ही उनका तरीका है। उन्होंने कहा कि मैंने क्षेत्र में सड़कों से लेकर पानी तक का काम किया है। जनता संतुष्ट है, इस बार भी काम ही हमारा चेहरा है। मैं बता दें कि मोकापा सीट पर 25 साल बाद महामुकाबला होने वाला है। अनंत सिंह से लड़ने जा रहे हैं सूरजभान। अब इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा। दरअसल बिहार में इस चुनाव का सबसे रोमांचक दंगल मोकापा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। जेल में रहते मोकापा से निर्दलीय जीते सूरजभान सिंह अपने बाद लगातार 5 बार जीते आनंद सिंह के बयान से भड़के हुए हैं और एक बार फिर मोकापा के मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। मुंगेर से सांसद रह चुकी सूरजभान की बीवी वीणा देवी मोकापा में राजनीतिक विरासत वापस लेने के लिए कूदने वाली हैं। सूरजभान रालोचपा छोड़कर बुधवार की रात तेजस्वी यादव के सामने राष्ट्रीय दल में शामिल हो गए हैं। अनंत ने नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड से 14 अक्टूबर को नामांकन भरा था। मोकापा से 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को बड़े मार्जिन से हराकर पहली बार विधायक बने। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा और अनंत सिंह के बीच महामुकाबला के आसार हैं। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। सूरजभान बलिया के पूर्व सांसद हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह बाढ़ के दबंग बाहुबली हैं और अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। 2005 में अब तक अनंत मोकापा से लगातार 5 चुनाव जीते हैं। पहले 3 बार जेडीयू से, फिर निर्दलीय और 2020 में राजद से। सजा होने के बाद 2022 में मोकापा उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी भी जीती। अनंत ने मुंगेर लोकसभा से 2019 में नीलम को कांग्रेस के टिकट पर लड़ाया, लेकिन जेडीयू के ललन सिंह ने 2.25 लाख के अंतर से हरा दिया। ललन से संबंध बिगड़े थे लेकिन अब मधुर है। अशोक चौधरी भी साथ है। रिहाई के बाद अनंत ने एक इंटरव्यू में सूरजभान को लेकर कुछ अपमानजनक बात कह दी थी, जो सूरजभान ने दिल पर ले लिया। उसके बाद ही सूरजभान ने मोकापा की लड़ाई एक बार फिर लड़ने का मन बनाया। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड में सूरजभान सिंह का नाम और जलवा बिहार से बाहर भी है। 2004 में बलिया सीट से लोजपा के सांसद बने सूरजभान ने सजा होने के बाद पत्नी वीणा देवी को मुंगेर सीट से 2014 में लोजपा का सांसद बनाया। 2019 में भाई चंदन सिंह को नवादा से लोजपा के टिकट पर MP बनाया। सूरजभान का राजनीतिक प्रभाव और नेटवर्क कई जिलों में है। यही वजह है कि बलिया, मुंगेर और नवादा से वो खुद पत्नी और भाई को सांसद बना गए, जो 7 जिलों में फैला हुआ है। सूरजभान के मुकाबले छोड़ने के बाद उनके चर्चित साथी ललन सिंह और फिर ललन की पत्नी सोनम देवी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन हारते रहे। मोकापा सीट का चुनाव अंडरवर्ल्ड में सत्ता संतुलन को भी नया रूप दे सकता है। वहीं पशुपति पारस के साथ लोजपा तोड़ने और चिराग पासवान को छोड़ने वाले सूरजभान का 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी ने पारस और उनकी पार्टी को किनारे कर दिया और चिराग पासवान की मजबूत वापसी हुई। पारस की हालत आज इतनी पतली है
कि बेटे की अलौली विधानसभा से लड़ाने के लिए वो महागठबंधन से सीट मांग रहे हैं और लालू यादव उनसे पार्टी का राजद में विलय करने कह रहे थे। थक हार कर पारस ने कहा कि अब वो तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। अलौली से राजद ने अपने मौजूदा विधायक रामवृक्ष सदा को फिर से टिकट दिया है। आपको बता दें कि मोकापा विधानसभा सीट जिला के हिसाब से पटना का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में मुंगेर के अंदर आता है। अब देखना होगा कि मोकापा में कैसा समीकरण बैठता है, जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।